पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम लोग कक्षा 9 का जो 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें हम लोग पता क्या पढ़ेंगे, जो हम लोग अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, आयत पढ़े हैं, आयत पढ़े हैं, वर्ग पढ़े हैं, है ना। आयत और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन और क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आयत जो है, आयत में क्या होता है, सिर्फ लंबाई और क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो अब घनाभ, कुल मिलाकर हमें क्या पढ़ना है, घनाभ, घन और गोला, शंकु, यही सब पढ़ना है। तो अभी हम सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, घनाभ के बारे में, क्योंकि प्रश्नावली 13.1 जो है सिर्फ घनाभ पर आधारित है। हम अभी सिर्फ घनाभ पढ़ेंगे घनाभ। तो घनाभ में क्या होता है, घनाभ क्या होता है, कुल मिला के ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ क्या आ जाए, ऊंचाई आ जाए। ऐसी आकृतियां जिसमें लंबाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई हो, उसे क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। उसी घनाभ का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका आयतन निकालेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, घनाभ का आयतन, क्षेत्रफल, घन का आयतन, क्षेत्रफल, शंकु का घन और क्षेत्रफल, कुल मिला के ऐसे पढ़ना है। तो कुल मिला के ऐसा कोई आकृति हो जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो प्लस क्या हो, ऊंचाई हो, उसे क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। चलो चित्र बनाते हैं घनाभ के टाइप का। तो ये आयत हो गया, है ना। आयत को एक आयत लिया, दो आयत लिया, तीन आयत लिया, चार आयत लिया, ऐसे जो आयत को रखा, आयत क्या कर, कोई भी सामान लिया, वो जब मोटाई आ गई तो क्या हो गया, घनाभ हो गया। कुल मिला के आयत ही है, अगर उसमें मोटाई आ गया क्या है, घनाभ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। ये क्या है, घनाभ है, जिसमें ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई नहीं, ये चौड़ाई नहीं है, ये चौड़ाई है, ठीक है। देखो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये जो है ऊंचाई, ठीक है। ये क्या है, घनाभ है। कैसी आकृति है, घनाभ की आकृति है। जैसे ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, एक घनाभ है। देखो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। तो ऐसी आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है तो क्या कहेंगे, घनाभ नहीं, ऊंचाई नहीं है ना तो घनाभ नहीं कहेंगे। लंबाई, चौड़ाई और क्या हो, ऊंचाई, तब घनाभ कहेंगे। अच्छा घनाभ में देखो पृष्ठ आ रहा है, क्या आ रहा है सब, देखो चैप्टर में ही यूज हो रहा है पृष्ठ, क्या चीज, पृष्ठ। तो घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि सब पृष्ठ का क्षेत्रफल तो निकालेंगे, लेकिन कितने पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वही बात आती है घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं। तो देखो ये है, एक आकृति है, घनाभ की आकृति है ना। देखो ये क्या है, एक पृष्ठ है, इसके बैक में भी क्या है, एक पृष्ठ है ना। और ये क्या है, एक पृष्ठ है, इसके ऊपर क्या है, एक पृष्ठ है, ये क्या है, पृष्ठ है, ये क्या है, टोटल कितने पृष्ठ हुए, 6 ठो। देखो एक, पीछे 2, नीचे 3, ऊपर 4, बगल में 5 और इस बगल में, टोटल कितने पृष्ठ हुए। तो अगर प्रश्न पूछा कि घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं तो 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये सामने वाला जो फेस है इसमें क्या है, लंबाई, चौड़ाई। अगर हमें प्रश्न पूछ रहा है कि सिर्फ आयत का क्षेत्रफल बताओ, अगर हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई से आयत का क्षेत्रफल निकलता है। इसमें देखा जाए अगर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ तो 6 पृष्ठ हैं, सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के सबको जोड़ देंगे तो सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, है कि नहीं है। इसका क्षेत्रफल अलग निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल अलग निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल अलग निकालेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबका निकाल के जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलो एक फॉर्मूला प्रूफ कराते हैं कि पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे देखो घनाभ की बातें हो रही हैं, इसका हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। अच्छा ये बताओ, ये जो सामने वाला फेस है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा,
लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई अगर अब ऊंचाई को लेबल मत करो, अभी क्या लो, सिर्फ ये आयत एक बन रहा है, इसको अलग से बना लो। ये क्या है, सामने वाला फेस किस आकार का है, आयत के आकार का। ये क्या है, लंबाई, ये क्या है, इसमें ऊंचाई है, अभी मान लो क्या है, चौड़ाई। हम आयत का निकाला तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो सामने वाले फेस का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या हो जाएगा, सामने का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होगा, लंबाई गुणे ऊंचाई। भाई ऊंचाई होता है लेकिन अभी क्या है, h है, तो l इंटू h, क्या l इंटू h, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे ये आकृति है, यहाँ जो लंबाई है, ये जो लंबाई है वही लंबाई इधर भी होगी, है कि नहीं है। जो चौड़ाई ये है वही चौड़ाई ये भी होगी। तो अगर सामने का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल क्या होगा, पीछे का क्षेत्रफल होगा। जो क्षेत्रफल ऊपर का होगा वही क्षेत्रफल नीचे का होगा। जो क्षेत्रफल ये होगा वही क्षेत्रफल ये होगा। तो देखो सामने का क्षेत्रफल क्या आ गया, L इंटू H, तो पीछे का क्षेत्रफल क्या आएगा, L इंटू H। तो पीछे का क्षेत्रफल बराबर L इंटू H, ठीक है। दो पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें कितना और निकालना है, 4 पृष्ठ और निकले, क्योंकि टोटल कितना था 6 पृष्ठ, 6 में से 2 निकल गया, अभी कितना निकालना है 4। चलो ये सामने का और पीछे का आ गया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर का निकालते हैं, ठीक है, ऊपर का। अच्छा ये बताओ, नीचे का निकालने तो क्या ऊपर का निकल जाएगा, निकल जाएगा। नीचे वाला जो है, देखो नीचे वाला पृष्ठ देखो, ये है ना, ये नीचे है ना, तो उसमें क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है, लंबाई और चौड़ाई, क्या है, लंबाई और चौड़ाई। नीचे वाले पृष्ठ में देखो, नीचे वाले पृष्ठ में ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। भाई ये लेंगे तब ना ऊंचाई होगा। नीचे वाले पृष्ठ में क्या है, लंबाई और चौड़ाई, L इंटू बी। तो हम करेंगे नीचे का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। अच्छा नीचे का अगर L इंटू बी आ रहा है तो ऊपर का क्या आएगा, L इंटू बी ही आएगा। ऊपर का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना क्या है, बगल का, दोनों साइड का क्षेत्रफल। तो देखो, हाँ देखो, अगर इसका देखा जाए तो इसमें कौन कौन सी साइड है, चौड़ाई और ऊंचाई, क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अगर जो क्षेत्रफल ये होगा वही क्षेत्रफल ये होगा। तो साइड का क्षेत्रफल, या हिंदी में लिख रहे तो साइड का क्षेत्रफल बराबर b इंटू एच। तो उस साइड का क्या होगा, कर लो राइट साइड का, ये है लेफ्ट साइड का, ठीक है। साइड का क्षेत्रफल बराबर b इंटू एच। अब हमें क्या मिल गया, टोटल 6 साइड का क्षेत्रफल मिल गया। टोटल 6 साइड का क्या मिल गया, क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कितने पृष्ठ का, मतलब इस घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, घनाभ का क्षेत्रफल। टोटल कितना क्षेत्रफल होगा, तो सबको ऐड कर देंगे। तो घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है इसके, सबको जोड़ेंगे। देखो L इंटू एच कितनी बार है, L इंटू एच और L इंटू एच जोड़ेंगे कितना होगा, 2L इंटू एच। तो 2L इंटू एच, 2L इंटू एच, ठीक है। प्लस किसको करना है, नीचे का और ऊपर का, नीचे और ऊपर का जोड़ना है, ठीक है। तो L इंटू बी प्लस L इंटू बी, 2L इंटू बी, 2L इंटू बी, ठीक है। और किसको जोड़ना है, साइड दोनों। तो ये साइड और ये साइड जोड़ेंगे क्या होगा, सॉरी ये साइड और ये साइड, तो b इंटू एच प्लस b इंटू एच क्या होगा, 2b इंटू एच, ठीक है। अब देखो इन सभी में क्या कॉमन है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, सब में 2 कॉमन है, तो 2 बाहर ले लेंगे। तो बचेगा क्या, LH प्लस LB प्लस BH। ये हमारा हो गया घनाभ का क्षेत्रफल। क्या हो गया, घनाभ का क्षेत्रफल। अभी अगर आप अपने किताब में देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो ये पहले ही एक फॉर्मूला दिया हुआ है।
अब देखो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है ना, रटना पड़ता है कि 2b इंटू एच, बी इंटू एल, एच बी, सारी चीज रटने में जो है ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ऐसे अगर समझे हैं तो आसान हो जाएगा। ठीक है, दोनों सामने का क्षेत्रफल और पीछे का क्षेत्रफल, बगल का क्षेत्रफल और नीचे और ऊपर का क्षेत्रफल सब जोड़ दिया तो क्या बन गया 2LH प्लस LB प्लस BH। तो ये हो गया घनाभ का आयतन। अब सॉरी क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल। अभी क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। तो चलो घनाभ का आयतन देख लेते हैं क्या है। घनाभ का आयतन ये क्षेत्रफल है ना, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2LH प्लस LB प्लस BH। आयतन एकदम आसान है। आयतन कैसे आसान है, आयतन मतलब क्या होता है, इसमें कितनी जगह है, मतलब अगर कोई लिक्विड या कुछ भी भरना हो, जैसे कहे कि किसी बर्तन में कितना पानी आएगा तो उसका हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। ठीक है, जैसे कहें कि कोई ग्लास है, उस ग्लास में कितना पानी आएगा, है ना, उसका हम क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालेंगे। तो जैसे कोई घनाभ के आकार का कोई बर्तन है, पूछा जाए कि इसमें कितना पानी आएगा, तो हम पानी का मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, उस घनाभ का आयतन निकालेंगे। तो आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई, उसमें क्या कर दो, ऊंचाई का गुणा करा दो। तो L इंटू B इंटू H, तो क्या हो जाएगा, हम लोग पूछते हैं तो कहते हैं कि LBH। ये होता है घनाभ का। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, घनाभ के 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के जोड़े हैं, तो क्या निकला है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि जैसे कोई घनाभ हो, उसका ऊपरी वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट नहीं है, ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट नहीं है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। यानी कि अब क्या है, 2 पृष्ठ नहीं है, ऊपर का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ नहीं है, तो कितने पृष्ठ बचे टोटल, 4। तो अब क्या करना है, टोटल मिला के इसका कहने का मतलब यह है कि सामने का, पीछे का, बगल का और इस बगल का क्षेत्रफल कितना होगा, जबकि ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल पृष्ठ नहीं है। तो हम चलो एक तो जैसे देखो ये है, ये क्या है, एक घनाभ की आकृति है। जैसे देखो ये अगर लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। इसमें ऊपर का क्षेत्र, ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ नहीं है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब देखो, जैसे अभी हम क्या प्रूफ कराए हैं, बोलो घनाभ का क्षेत्रफल क्या बताया है, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 आगे LH प्लस LB प्लस BH। ये फॉर्मूला था। अगर हमें ऊपर का सरफेस नहीं चाहिए, ऊपर और नीचे का नहीं है, तो उसको घटा देंगे, उसको घटा देंगे। तो अच्छा ये बताओ, ऊपर का क्या है, या तो चलो ऐसे कर लो, दोनों विधि से बता देते हैं कैसे अगर निकाल सकते हो। जैसे मान लो अगर फॉर्मूला पता है तब तो ठीक है, नहीं पता तो इसमें से घटा देंगे। पहले चलो प्रूफ कराते हैं कि फॉर्मूला, अगर ऊपर का और नीचे का पृष्ठ नहीं है तब उस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसे देखो हम क्या प्रूफ कराए थे, सामने का क्षेत्रफल क्या लिखे थे, सामने का क्षेत्रफल क्या लिखे थे, L इंटू इसमें बना दो, ये L और B और H, या तो सामने का क्या हो जाएगा, लंबाई L इंटू H, L इंटू H। पीछे का क्या होगा, पीछे का क्या होगा, यही होगा L इंटू H। नीचे का क्या होगा, नीचे का क्या होगा, L इंटू B। ऊपर का क्या होगा, L इंटू B। राइट साइड का क्या होगा, B इंटू H। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, B इंटू H। अब इसका टोटल का जब ऐड करते हैं, टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या आता है, ये आता है। लेकिन अब कह रहा है कि ऊपर का और नीचे का नहीं है,
तो इसी को घटा दो, ऊपर का और नीचे का जो है, ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल ये घटा दो, तो क्या आ जाएगा जो पूछ रहा है। तो चलो अच्छा इसको नहीं जोड़ते हैं, अब सिर्फ इसको जोड़ते हैं, तो देखो क्या फार्मूला बनती है। ठीक है, तो क्या बनेगा जब जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो L इंटू एच और L इंटू एच कितना 2L इंटू एच, 2L इंटू एच प्लस, अब ये तो जोड़ना नहीं है, अब ये जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 2B इंटू एच। इधर देखो 2 कॉमन हो रहा है, तो ले लो, क्या बचेगा LH प्लस BH, H भी कॉमन हो रहा है तो लिख लो 2L प्लस B, बाहर क्या जाएगा H, चाहे तो इधर लिखो चाहे इधर लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे, कैसे 2 इधर से H कॉमन हो रहा था, ऐसे ले लो L प्लस B, L प्लस B। ये क्षेत्रफल आ गया किसका, जब ऊपर का फेस, ऊपर का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ न हो तब। अगर ऐसे कर पा रहे हो, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो हर प्रश्न में अगर कह दिया ऊपर का और नीचे का नहीं है, ऊपर का और नीचे का घटा देंगे, क्या घटाएंगे, ये L इंटू बी और L इंटू बी, यानी 2L इंटू बी घटा देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल, है ना। तो ये हो गया हमारा घनाभ के बारे में जो करना था। घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लिए, घनाभ का आयतन निकाल लिए, और घनाभ का क्षेत्रफल वो भी निकाल लिए कि जब ऊपर और नीचे का पृष्ठ न हो तब। कुछ पूछना है क्या, कुछ पूछना हो तो बताओ। ठीक है, सो हो रहा है, चलो मिटा देते हैं इसको उतार लो। इसको उतारने के बाद जहां तक करे थे ना उसी के बाद ये कर लो। ठीक है, ऐसे कर लो, जब ऊपर और नीचे का पृष्ठ ना हो तो घनाभ का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। जब ऊपर नीचे का पृष्ठ ना हो तब घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा। अच्छा ये भी तो पूछ सकता है, सुनो एक मिनट, ये भी तो कह सकता है कि सामने का पृष्ठ नहीं है, सामने का पृष्ठ नहीं है तो सामने वाला घटा देंगे, सामने और पीछे का घटा देंगे। और अगर कह रहा है कि बगल का नहीं है तो बगल का घटा देंगे, है ना, समझ गए नहीं। नीचे का और ऊपर का है तो नीचे ऊपर घटा रहे। अमूमन क्या पूछता है कि नीचे का और ऊपर का पृष्ठ नहीं है, ये पूछता है। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू L इंटू एच प्लस L इंटू बी प्लस B इंटू एच। ठीक है, LH LB प्लस BH, LH प्लस LB प्लस BH, 2 इंटू LH प्लस LB प्लस BH। ठीक है, ये घनाभ का क्षेत्रफल हो गया। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और घनाभ का क्षेत्रफल मतलब ऐसे घनाभ का क्षेत्रफल जिसका ऊपरी पृष्ठ और निचली पृष्ठ न हो, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B और बाहर में H, या ऐसे कह सकते हैं 2 इंटू H ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है, तो ये हमारा हो गया घनाभ के बारे में। अब हम क्या पढ़ते हैं, घन। क्या पढ़ेंगे, घन। अच्छा, घनाभ जब पढ़ रहे थे तो क्या कहे थे कि 3 चीजें हो। कौन कौन सी चीजें, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी ये 3 चीजें हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, लेकिन अलग अलग। जब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, कोई भी एक अलग हो, ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग हो, कोई एक चीज अलग होनी चाहिए, तो किसका क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई भी एक या तीनों अलग अलग होंगी तो क्या कहेंगे, घनाभ बनेगा। लेकिन अगर तीनों सेम होंगे तो घन, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होंगे तो घन बनेगा। जैसे घन कैसे बनता है, वर्ग से बनता है। वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, विकर्ण क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग से मिलके घन बनते हैं और आयत से मिलके घनाभ बनते हैं। घनाभ में क्या, घन सॉरी उसमें आयत में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है, तो यहाँ पर भी अलग अलग होगा, तो क्या बनेगा, घनाभ। वर्ग में क्या होता है, तीनों चीज मतलब भुजा, चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो क्या कहते हैं, वर्ग बनता है ना। और उसी वर्ग से अगर मोटा कोई चीज है, उसी वर्ग के आकार कोई मोटा चीज है तो क्या है, घन है ना। तो घन एक बनाते हैं। ये वर्ग है जिसकी चारों भुजा क्या है, बराबर। इसको थोड़ा सा मोटा भी बना लेते हैं, है ना, जिसमें अभी क्या है, इसमें लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है, इसमें
क्या नहीं है? ऊंचाई। ऊंचाई नहीं है तो क्या है? वर्ग है। अगर ऊंचाई आ जाएगा तो क्या है? घन। जब तक ऊंचाई नहीं है तब तक वर्ग है, जैसे ही ऊंचाई आ जाएगा तो घन है ना। ऐसे ही जब तक ऊंचाई नहीं है किसी आयत में तब तक वो आयत है, जैसे ऊंचाई आ गया तो घनाभ हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखो ये लंबा, अच्छा देखो ये वर्ग है तो ये ए होगा, ये भी ए होगा, है ना। ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए, ये भी ए, ये वाली भुजा भी ए, ये वाली भुजा भी ए, ये वाली भुजा भी ए, यानी सब क्या होंगे? टोटल ए होंगे, है ना, टोटल ए। तो चलो जब हम फ्रंट साइड का निकालेंगे, सामने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए का स्क्वायर होगा, यानी देखो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ए इंटू ए क्या होगा? ए स्क्वायर, है ना। और पीछे वाला जब पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए इंटू ए का स्क्वायर, बगल वाले पृष्ठ का निकालेंगे तो a इंटू ए यानी a का स्क्वायर, इस वाले बगल का निकालेंगे तो a इंटू ए यानी a का स्क्वायर, नीचे का निकालेंगे तो a इंटू ए यानी a स्क्वायर, ऊपर वाले पृष्ठ का निकालेंगे तो a इंटू ए यानी a स्क्वायर। यानी टोटल कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ। अच्छा पृष्ठ चेंज नहीं होंगे, ऐसा नहीं है घनाभ में 6 पृष्ठ है तो वर्ग में अलग हो जाएंगे, नहीं, घनाभ में 6 पृष्ठ है तो वर्ग में भी 6 पृष्ठ होंगे। और 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने क्या करते थे? जोड़ते थे। यहाँ पे 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ रहा है? ए स्क्वायर, है ना। टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ रहा है? ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर सामने का, ए स्क्वायर क्षेत्रफल पीछे का, है ना। ए स्क्वायर ऊपर साइड का प्लस ए स्क्वायर नीचे साइड का, ए स्क्वायर राइट साइड का, ए स्क्वायर लेफ्ट साइड का। टोटल कितने हो गए? 6 ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे घन का क्षेत्र, घनाभ का ना, घनाभ सॉरी घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टोटल 6 है, क्या हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो अब तो आसान हो गया। अगर ऐसे कहा जाता कि घन का क्षेत्रफल बताओ तो रटना पड़ता 6 ए स्क्वायर 6 ए स्क्वायर 6 ए स्क्वायर, रटते लेकिन भूल जाते। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं था ना, लॉजिक नहीं था कैसे आया, लेकिन अब तो पता चल गया। क्योंकि जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजा बराबर होती हैं। अगर मोटाई लेंगे तो वो भी क्या होगा? ए ही होगा, ऊंचाई भी हो जाएगा। तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबका क्षेत्रफल ए स्क्वायर 6 बार जोड़ लेंगे तो 6 ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 6 ए स्क्वायर। अच्छा बताओ ये हो गया 6 ए स्क्वायर, क्या आ गया? घन का क्षेत्रफल। अगर हम कहें कि ऐसे घन का क्षेत्रफल बताओ जिसका ऊपरी पृष्ठ और निचली पृष्ठ न हो तो क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर। भाई 2 स्क्वायर घट जाएगा, है ना। ऊपर वाला जो क्षेत्रफल है ए स्क्वायर और नीचे वाला जो क्षेत्रफल है स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर घटा देंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत? निकाल लोगे। अच्छा घन का आयतन क्या हो जाएगा? घनाभ क्या बता रहे हो? अरे इसमें तो सब ए है, लंबाई भी ए, हाँ ए क्यूब हो जाएगा, है ना। लंबाई ए, चौड़ाई ए, ऊंचाई ए, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए क्यूब। तो घन का आयतन, घन का आयतन बराबर ए इंटू ए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सब ए है तो हम क्या करें? ए क्यूब। ये हो गया घन का आयतन। हम देखो इतना स्लो चलने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाए। हमको अगर क्या अभी हम चाहें तो यहीं से 13.1 डलवाएं, फॉर्मूला लिखवा दें और डायरेक्ट प्रश्न पे धुआंधार तरीके से शुरू हो जाए। लेकिन अगर फॉर्मूला फिर कहेंगे याद है, बोलो, कहोगे हाँ सर याद है, पूछेंगे कहोगे एल लग गए तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ऐसे याद हो जाएगा LH प्लस LB प्लस BH, 2 इंटू LH प्लस LB प्लस BH। और अगर दो सिरा नहीं है तो ऊपरी और निचली सिरा नहीं है तो 2H इंटू ब्रैकेट में L प्लस B। अगर घनाभ का आयतन कहें तो क्या होगा? घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर अब आ जाए घन में तो घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर, और घन का आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यूब। और अगर घन में पूछें ऐसे घन का क्षेत्रफल बताओ जिसका ऊपरी और निचला सिरा न हो, 4 ए स्क्वायर। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल आ जाएंगे किस पे?
अपने प्रश्नावली पे 13.1 बहुत अच्छे से समझेंगे उसको, फॉर्मूला सब याद करके आना, ठीक है। समझ तो गई हो।